एक ऐसा हथियार जिसकी मांग यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों से कर रहा है, अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान। अब अमेरिका के अप्रूवल के बाद यूक्रेन को F-16 विमान मिलेंगे। इन F-16 को लेकर एक इंडियन कहानी भी है और उसके बारे में हम आखिर में बात करेंगे, सो इस वीडियो को देखते रहिए। यूक्रेन को कुल मिलाकर 61 F-16 मिलेंगे और देगा कौन? 42 विमान नेदरलैंड्स और 19 विमान डेनमार्क अपनी वायुसेना से यूक्रेन को देंगे। इस बात की घोषणा यूक्रेन ने कुछ दिनों पहले की है। इन प्लेन्स की डिलीवरी इस साल के अंत से शुरू होगी और तब तक यूक्रेन के पायलट्स और तकनीकी स्टाफ को इस प्लेन के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। वैसे यूक्रेन के पायलट्स स्वीडन में भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहां बने ग्रिपेन जेट्स पर। शायद आप सोच रहे होंगे कि यूक्रेन की अपनी एयरफोर्स कहां है और क्यों वो अपने बलबूते पर रशिया का सामना नहीं कर पा रही। यूक्रेन की अपनी एयरफोर्स है, लेकिन रशिया के मुकाबले काफी छोटी है और ज्यादातर मिग विमान से बनी है, जो कि सोवियत यूनियन के जमाने में डिजाइन किए गए थे। यूक्रेन के एयरफोर्स कमांड ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि रशिया के विमान यूक्रेन के विमानों की तुलना में ज्यादा मॉडर्न है और ताकतवर रडार से लैस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यूक्रेन के विमान रशिया के विमानों को डिटेक्ट करे उसके बहुत पहले रशिया के विमान यूक्रेन के विमानों को डिटेक्ट कर लेते हैं और हमला कर देते हैं। आधुनिक विमानों के साथ यूक्रेन रशिया के विमानों का सामना तो कर पाएगा ही और मिसाइल्स या फिर ड्रोन अटैक से भी अपने लोगों की रक्षा कर पाएगा। फिलहाल चल रहे अभियान में जहां यूक्रेन रशिया को अपने इलाकों से खदेड़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में F-16 से इस ऑपरेशन को बल मिलेगा, ऐसा बताया जा रहा है। जाहिर है रशिया ने F-16 विमानों के इस समझौते को लेकर आशंका जताई है और कहा है कि इससे युद्ध और गहराएगा। आपको अब F-16 के कुछ फीचर्स से अवगत कराते हैं। F-16 एक सिंगल इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो ध्वनि की रफ्तार से 2 गुना ज्यादा तेज उड़ पाने की गारंटी देता है। भारत का सबसे आधुनिक विमान रफाल की क्लेम्ड स्पीड इससे थोड़ी कम है। F-16 यूक्रेन की क्षमता को बढ़ाएगा, चाहे वो डे एंड नाइट ऑपरेशंस हो या फिर प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल्स हो या फिर बॉम्ब्स हो। अपने मिग विमान और आने वाले F-16 में अंतर समझाते हुए एक यूक्रेन के पायलट ने बताया कि F-16 को उड़ाना उनके लिए एक फीचर फोन से स्मार्टफोन पर जाने जैसा था। भारतीय वायुसेना में एयर वाइस मार्शल रहे मनमोहन बहादुर ने बीबीसी को बताया कि चाहे वो F-16 हो या फिर कोई और विमान हो, आखिर में वो एक प्लेटफॉर्म है। यूक्रेन को इस जहाज से कितना फायदा मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे दिया गया F-16 कितना अपग्रेडेड है। उन्होंने एक और फैक्टर की तरफ इशारा किया, यूक्रेन को दिए जाने वाले F-16 पर कौन से हथियार होंगे और उन हथियारों का यूक्रेन के मौजूदा कमांड एंड कंट्रोल में कितना अच्छा इंटीग्रेशन होगा। ये कॉम्बिनेशन रशिया के सामने कितना कारगर साबित होगा, इस बात का जवाब इन सब फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। तकरीबन 40 साल पहले डिजाइन किए गए F-16 को रेगुलरली अपग्रेड किया गया है। आज 25 देशों में 3000 से ज्यादा F-16 एक्टिव हैं, ऐसा लॉकहीड मार्टिन F-16 के मैन्युफैक्चरर का कहना है। इन 25 देशों में एक देश पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान के एयरफोर्स में अमेरिकी F-16 विमान 1982 में शामिल हुए थे। अब बात F-16 की इंडिया स्टोरी की। 2007 में भारत ने 126 लड़ाकू विमान की एक मेगा डील के लिए F-16 को भी आमंत्रित किया था, लेकिन उस सिलेक्शन प्रोसेस के अंत में भारत ने F-16 को नहीं बल्कि रफाल विमान को चुना था। 2018 में F-16 के निर्माता ने टाटा ग्रुप के साथ भारत में F-16 के विंग्स को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए बनाने पर समझौता किया। 27 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स के बालाकोट पर अटैक के बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्यवाही में भारत ने कहा कि उसके एक MiG-21 ने पाकिस्तान के एक F-16 को मार गिराया था। पाकिस्तान ने इस बात को खारिज किया है। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि F-16 के एडवांस वर्जन को आज भी इंडियन एयरफोर्स में जुड़ने का इंतजार है। तो इंडिया में F-16 की एंट्री हो या फिर ना हो, यूक्रेन के आसमान में ये विमान जल्द ही नजर आएगा।